हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे 6 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका जो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स हो, एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं रोज़। और जो मैं यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें करवाता हूँ, हर संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कितनी चीज़ें एक्चुअल में समझ आ रही हैं। जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और आज आप लोगों का जो है लास्ट दिन आप लोग मान सकते हैं, दे तो टेस्ट आप बाद में भी सकते हैं, बट कल हम लोग इसकी एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि जो मॉक टेस्ट 4 था उसमें कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, चीज़ों को इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको कल मैं लेक्चर लेके आऊँगा, तो वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पॉली बोर्ड के ऐप पे ये टेस्ट होते हैं। आप लोगों को अगर ये नहीं पता किस तरीके से दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा डिले करे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किसने अभी एड्रेस करी है 19th मीटिंग जो अभी हुई है गवर्निंग काउंसिल एंड चेयर्ड द 20th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ICWA। अभी ICWA पहली चीज़ क्या है, तो ये आपकी आ जाती है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं हमारे इस समय वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के वेंकैया नायडू जी। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि इन्होंने इसको एड्रेस करा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके जो स्टैटिक फॉर्म में पूछा जा सकता है वो क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन है हमारे ICWA के। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बन के आ सकता है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हमेशा इस काउंसिल के हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। ज़रूरी नहीं है फिर आपको इनका नाम याद रखना है, आपको ये याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया था नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा कौन रहेंगे, चेयरपर्सन हमेशा रहते हैं हमारे PM। इस समय नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, अगली बार कोई और होगा तो वो होंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। नीति आयोग के CEO अभी एक्सटेंशन मिला है अमिताभ कांत जी को। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ICWA की किसने मीटिंग को हेड किया था, तो वो किया गया था वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और इसी के साथ ICWA के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ICWA के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है यानी DG कौन है, वो है आपके TCA राघवन। तो आपको सिर्फ इतनी डिटेल याद रखनी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन के आता है वो आपका स्टैटिक फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल कौन है। तो वो आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक नई तरीके की टेक्स्ट बुक जो है उसको डेवलप किया गया है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर होगी। किया किसने है, किसके साथ मिलके, NPCI ने किया है। ये इंट्रोड्यूस किसने की है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट में आप लोगों के लिए। आज की जो हम सीरीज करें इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक कही गई है वो कौन सी क्लास के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, ये की गई है आपकी 6th क्लास के लिए। पहली चीज़ बात की जा रही है कि 7th और 8th के लिए भी सेम इसी तरीके की बुक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब आपको बताना है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो वो किया गया है CBSE के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद NPCI। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि CBSE ने जो भी बुक निकाली है टेक्स्ट बुक, ये किसके साथ मिलकर निकाली है, तो ये निकाली गई है NPCI के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE के चेयरपर्सन कौन है आज की डेट में, तो वो हैं आपके मनोज आहूजा जी। और वहीं NPCI के कौन है, तो NPCI के हैं आपके दिलीप अस्बे जी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE का हेडक्वार्टर आप लोगों का दिल्ली में है, वहीं NPCI का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। तो ये आपको याद रखनी चीज़ें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021 हुआ है। इसको एड्रेस किसने किया है, वर्ड का ध्यान देना, पूछा गया है एड्रेस किसने किया था, तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि इस जो कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किसने किया था, तो ये इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इनॉग्रेशन के लिए अगर आएगा तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था।
वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि एड्रेस किसने किया था, तो वो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस कॉन्क्लेव में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने पार्ट लिया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली आ गए, जिसके मिनिस्टर आपके हर्षवर्धन हैं। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, एस जयशंकर हैं, जिसके मिनिस्टर आप लोगों के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसमें पार्ट लिया था। तो बहुत सारी चीज़ों ने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आज की डेट में आपका फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंडिया में अब तक का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आपको बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट ये मैं आपको सारा बता दूंगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में ये अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है मोटेरा में है। ये मोटेरा कहाँ पे है? ये मोटेरा आपका अहमदाबाद में है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में अहमदाबाद को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाए अगर आप लोगों से कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, वर्ल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप लोगों का जिसको MCG के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट है वही इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है। ये बनाया जाएगा आपका जयपुर राजस्थान में। आई होप यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर पूछा जाए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपका अहमदाबाद में है, मोटेरा जगह पे। दूसरा अगर पूछा जाए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो है MCG। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कहाँ पे है, वो तो आपका राजस्थान में बनेगा, जयपुर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जयपुर आपकी पिंक सिटी के नाम से भी फेमस है। 290 करोड़ रुपए स्टेडियम को लगाने के लिए खर्च किए गए हैं अभी तक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इससे पहले अगर कौन सा था इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम, तो वो था आपका ईडन गार्डन जो आपका कोलकाता में है। तो अब लेकिन जो होगा सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वो होगा आपका राजस्थान में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। अभी हाल ही में एक कंपनी ने लॉन्च किया है इंस्टेंट स्मॉल लोन सर्विसेज, जिसका नाम है पोस्टपेड मिनी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा किसने अभी हाल ही में पोस्टपेड मिनी को स्टार्ट किया है। पहला तो यही क्वेश्चन जो आपके सामने है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पोस्टपेड मिनी बेसिकली है क्या। तो ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम ने अभी हाल ही में एक अपनी स्कीम निकाली थी जिसका नाम था बाय नाउ पे लेटर। और पोस्टपेड अगर आप लोगों ने देखा है, JNK के लोगों को तो इसकी आदत होगी। पोस्टपेड का मतलब होता है कि आप लोग पहले यूज़ कर लो जितनी चीज़ें, बाद में पे करना, बाद में आपके लिए एक बिल आता है। प्रीपेड में क्या होता है कि आप लोग पहले रिचार्ज करवाएंगे या जो भी आप लोगों का है, और उतना ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पेटीएम ने इसको अभी लॉन्च किया है किसके साथ मिलके। अब पार्टनरशिप की है ये आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलके इन्होंने ये लॉन्च किया है। नाम पूछा जा सकता है कौन सा है, पोस्टपेड मिनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य बिरला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फाइनेंस लिमिटेड का, तो वो है आपका मुंबई में है। और इसके अगर CEO की बात की जाए तो वो हैं आपके राकेश सिंह जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। पोस्टपेड मिनी अभी पेटीएम ने लॉन्च किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी दो ऐसी मैंने आपको आंसर यहीं पे बता दिया है। इन दोनों ने ही NTPC और ONGC ने मिलकर प्लान करा है जिससे वो बूस्ट करेंगी डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया। आप लोगों ने देखा है रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रखा गया है अभी। तो इन दोनों ने आपस में एक MOU साइन किया गया है। NTPC ने और ONGC ने साइन किया है कि ये काम करेंगे जिसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उसको जनरेट किया जाए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों ने मिलकर किया है। जितनी भी आपकी विंड एनर्जी पे काम होगा तो वो इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया। तो बात करते हैं NTPC के बारे में। आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और ONGC का भी हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में ही है। ONGC अभी इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है।
ये भी आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, चेयरमैन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्लिपकार्ट ने अभी पार्टनरशिप करी है फ़ोन पे के साथ, जिसके तहत जो डिजिटाइज इट्स कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स यूजिंग QR कोड्स। अभी आपने देखा है कि फ्लिपकार्ट जो है ये हमारी ई कॉमर्स साइट है। इसी के साथ साथ ही अगर हम बात करें, बहुत सारी हैं, अमेज़ॉन है, और ये आपस में compete करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स लेके आ रही हैं। बहुत सारे MOUs साइन कर रही हैं अलग अलग कंपनीज़ के साथ, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कर सकें। तो अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने फ़ोन पे के साथ किया है एक MOU साइन, या फिर अगर हम बात करें पार्टनरशिप करी है, जिसके तहत ये दोनों क्या करेंगे, जो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स होती हैं वो QR कोड से ही डायरेक्ट हो जाए। हम लोग क्या करते हैं आजकल, दो आता है प्रीपेड, या एक तो आती है आपकी प्रीपेड जिसमें आप पहले ही पे कर देते हैं, फिर आपके घर पे डायरेक्ट चीज़ आ जाती है अगर आपने कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है। दूसरे में आता है आपका कैश ऑन डिलीवरी। तब क्या है, अभी कोविड के दौरान कोशिश ये की जा रही है कि कंटेक्ट कम बने, तो आपके पास जब सामान की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, एक QR कोड को स्कैन करना है जिससे आपकी पेमेंट हो जाएगी, और इसमें हेल्प करेगा फ़ोन पे। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो नाम है वो रखा जाएगा स्कैन एंड पे, कैश ऑन डिलीवरी की जगह। तो ये आपको याद रखना है। फ़ोन पे के इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके आमिर खान। आप लोगों ने इनकी ऐड भी देखी होगी, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में नेशनल ICT अवार्ड्स दिए गए हैं फॉर टीचर्स 2018 एंड 19 के लिए। तो इसको किसने अनाउंस किया, तो ये किया गया है आपका CBSE के द्वारा, ये किया गया है आपका NCERT के द्वारा। NCERT ने किया है इसको अनाउंस, जिसके तहत नेशनल ICT अवार्ड दिए जाते हैं स्कूल टीचर्स को, उनको प्रमोट थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये एक अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है, आपको इनका नाम याद रखना है, वो है उमेश खोसे, इनका नाम है। उमेश खोसे को मिला है स्कूल टीचर फ्रॉम उस्मानाबाद है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और बहुत सारे टीचर्स और भी हैं जिनको दिया गया है, 29 टीचर्स हैं। 25 अवार्ड 2018 के दिए हैं, 2024 में 2019 दिए। आपको इतना सारा डिटेल में नहीं रखना किसको कौन सा अवार्ड मिला है, आपको सिर्फ जो मैंने यहाँ पे नाम बताया है इनका नाम याद रखना है, क्योंकि इन्हें नेशनल ICT अवार्ड दिया गया है स्कूल टीचर्स 2018 के लिए। तो बस आपको इतना याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक पोइट हैं और नॉवेलिस्ट हैं ओडिशा के, जिनका नाम दिया गया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नाम आपका राजेंद्र किशोर पांडा। अब आपसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि राजेंद्र किशोर पांडा कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो पहली तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओडिसी में लिखते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आजकल पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। दूसरा आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार होता क्या है, तो ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। ये अवार्ड दिया जाता है एनुअली, राइटर्स को दिया जाता है। फिर वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। उसमें हर साल एक लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज से राइटर आते हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है और 5 लाख रुपए साथ में दिया जाता है और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा कौन सी लैंग्वेज से लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आज का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद हो चुके हैं, तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले करंट अफेयर में कि उत्तराखंड के जो CM हैं मिस्टर TS रावत, यानी कि तीरथ सिंह रावत, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इनकी जगह जो CM नए बने हैं वो आपको याद रखना है। आपके लिए अब होमवर्क यहाँ पे ये है, आपको बताना है उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया किसे है। और अब नए CM कौन बने हैं, ये 11 CM होंगे। तो इनका नाम है आपका पुष्कर सिंह धमी, और ये अभी तक के यंगेस्ट CM हैं जो उत्तराखंड में शपथ लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको जो हमारी वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स बताई थी, इंडिया की साइट्स हैं, उसमें 2 हैं। एक तो आपकी नंदा देवी आ जाती है और दूसरा आपका आ जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स
नेशनल पार्क। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स हैं जिसमें जिम कॉर्बेट आ जाता है। और जिम कॉर्बेट को मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में, उत्तराखंड की कैपिटल आप लोगों को पता है देहरादून है, बट उत्तराखंड ने अभी अपनी एक समर कैपिटल और रखी गई है। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि उस समर कैपिटल का नाम क्या है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ज़्यादा पुराने करंट अफेयर नहीं है, 2019-20 में पूछे गए हैं। तो जितने भी हैं इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया जाता है हर एक साल, वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फ्रूट डे आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब मोटो क्या था इसका? तो इसका मोटो भी आपको याद रखना है। इसका था मोटो क्रिएट चेंज टुगेदर। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अब आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब अभी हाल ही में आप लोगों ने देख सकते हैं JNK की जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उन्होंने एक 24/7 मेडिकल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की गई है। पहले तो आप लोगों को इसका नाम बताना है, दूसरा आप लोगों को बताना है कि इसका जो नंबर है वो क्या है। ये नंबर भी आपको याद रखना है क्योंकि JNK बेस्ड क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुकून इसका नाम रखा गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हौसला करके भी कैंप स्टार्ट किया गया है जिसमें आप लोगों के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जितनी भी है उनको कोशिश की जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, हेल्प की जाएगी हर एक सेक्टर में। इसी के साथ अभी JNK में एक बैक टू विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। इसके तहत कितने यूथ को कहा गया है? तो 50,000 यूथ को कहा गया है। सुकून का मतलब होता है रिलीफ। तो ये जो नंबर है या ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है। ये है 1800-180-7159। तो ये आपको वैसे भी नोट कर के रख लेना चाहिए, अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिए। टोल फ्री नंबर होगा। इसके तहत आप लोग जो है कोशिश कर सकते हैं। ये जो स्टार्ट किया गया है कोविड-19 के बाद, हम लोगों ने देखा था बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, सुसाइड के केसेस कश्मीर में बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसके तहत कोशिश की जाएगी जो इम्प्रूव किया जाए मेंटल वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ JNK। तो ये एक इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसके स्कीम के तहत काफ़ी सारे डॉक्टर्स या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ काम किया जाएगा। तो जो डिप्रेस लोग हैं या जो एडिक्टेड टू ड्रग्स हैं उन लोगों को किस तरीके से हेल्प की जाए। अगर आपके नोन में भी कोई है तो आप भी ज़रूर ये ट्राई किया करिए चीज़ें। अगर गवर्नमेंट इतनी हेल्प करिए तो आप लोगों को भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो ये नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकून स्टार्ट किया गया है, मेंटल की बात नहीं है यहाँ पे, मेडिकल हेल्थ हेल्पलाइन करी गई है, टोल फ्री नंबर है, सुकून इसका नाम है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है हौसला स्कीम की कैंपेन शुरू किया गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करने के लिए बैक टू विलेज किया गया है यूथ के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको हर लेक्चर के एंड में बताता हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ आपको पता है स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रैंड प्रिक जो होते हैं आपके, इसको ग्रैंड प्री भी बोला जाता है। तो मैक्स वेस्टेपन ने अभी जीता है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री इसे कहा जाता है बेसिकली। तो इन्होंने जीता है 2021 का। तो ये जब आपका एग्ज़ाम कोई भी सामने होगा, मैं जितने भी ये होते हैं सारे आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आसानी हो। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डेली 10 से 15 मिनट आप लोग निकालें, आप लोग ये चीज़ें नोट करें, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप सोचोगे कि 1-2 दिन बैठ के आप लोग सारे करंट अफेयर्स कर लोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। JNK के भी मैं आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ, और वीकली टेस्ट तो आप लोगों का हर संडे को होता ही है, जिसमें मैं बेस्ट 35 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और उसमें जो अभी तक 2 हफ्तों से हम लोगों ने देखा है, बच्चों का स्कोर 30+ मैक्सिमम मुझे देखने को मिला है। और ये काफ़ी अपने आप में ही संतुष्ट कर देता है इंसान को कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं समझ आ रही है और बच्चों का स्कोर वहाँ पे आ रहा है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल
नए लेक्चर के साथ और इसके एनालिसिस वीडियो के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, आप लोग की टेस्ट दे दीजिएगा ताकि आप लोगों को भी अपना स्टेट रैंक देखने को मिले। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।